बेसिक्स समझाकर एग्जाम्पल के साथ में आज आपको स्त्री रोग में नाड़ी परीक्षा के बारे में बताना है। अब थोड़ा सा मैं आपसे इंटरेक्ट भी करना चाहूंगी बीच में। सो आप सभी लोग बताइए कि आप में से कितने लोग नाड़ी परीक्षा जानते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, और व्हाट यू नो अबाउट द नाड़ी परीक्षा, नाड़ी फाइंडिंग्स आप कैसे लेते हैं, या बेसिक्स केवल वात पित्त कफ इस आधार पर आप करते हो, या कोई लेवल का भी प्रैक्टिस आप करते हो। प्लीज कैन यू पुट इन द चैट बॉक्स। आकाश जी, आलोक सर, विमल जी, सुजाता मैम, नीतू मैम, डॉक्टर मिश्रा जी, आप किस प्रकार से नाड़ी परीक्षा करते हो? क्या आपने तीन बेसिक यानी वात पित्त कफ के अलावा किसी प्रकार से, किसी पद्धति से नाड़ी परीक्षा की है क्या? आकाश जी, भारत के हर कोने में नाड़ी परीक्षा अलग अलग पद्धति से की जाती है, और नाड़ी परीक्षा आप किसी एक ही जो आपके गुरु रहे हैं या आपने जिनसे सीखा है, उसी प्रकार से आप अगर करते हैं तो उस फिर उसमें आप एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्योंकि हर एक जो वैद्य है, हर एक जो भी नाड़ी वैद्य है, या हर भारत के हर अलग अलग प्रांत में, जैसे साउथ आप जाइए, नॉर्थ में जाइए, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से नाड़ी पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसीलिए उसमें काफी कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली आप सोच के देखिएगा कि एक ही आर्टरी है, एंड लाइक इट इज अ मैजिक ऑफ थ्री फिंगर्स एंड वन आर्टरी, मतलब तीन अंगुलियां और एक नाड़ी। तो इसके लिए बेसिकली हमें हमारे पांच अंगुलियों में किस प्रकार से महाभूतों की कल्पना की है, कौन से अंगुलियों में कौन सा महाभूत है। अब जैसे पहले अंगूठे की बात करते हैं, अंगूठा यानी अग्नि तत्व, फायर, फायर एलिमेंट, तेज ऊर्जा, शांतो अग्नि नियते चिराग। अग्नि का महत्व हम सभी आयुर्वेद प्रेमी जानते हैं कि आयुर्वेद में अग्नि का नाश यानी शरीर का नाश ये माना गया है। और ये एग्जाम्पल हम बहुत आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए कि आप कुमकुम लगा रहे, या आप तिलक लगा रहे, या आपको किसी को बेस्ट विशेष देना है, तो आप कौन से अंगुली का निर्देश करते जरा बताइए। व्हाट फिंगर यू यूज ड्यूरिंग द पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव एटीट्यूड? आलोक जी, नीतू मैम, कौन सी अंगुली का निर्देश करते हैं आप? आकाश जी, विमल जी, थम। यस, करेक्ट। क्यों थम का उपयोग करते हैं आप? फर्स्ट फिंगर क्यों नहीं यूज करते सुजाता जी? थम। व्हाट इज द रीजन? द रीजन बिहाइंड द थम इज अग्नि महाभूत। अग्नि तेज का प्रतीक है, और इसीलिए हम अग्नि का उपयोग करके एक ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति की तरफ देते हैं। और यही अग्नि हमारे थम यानी हमारे अंगुष्ठ में है। नेक्स्ट है जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, जो जिसमें वायु की अधिकता है। नेक्स्ट है दूसरा जो फिंगर है मध्यमा, उसमें आकाश की अधिकता है। और जो हमारी छोटी थर्ड फिंगर है, तो उसमें रिंग फिंगर, जिसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता मानी गई है। तो ये बेसिक है, और इसके आधार पर ही हम आगे नाड़ी परीक्षा करने वाले हैं। तो नाड़ी परीक्षा के इस हमारे 6 दिवसीय जो हम शुरू करने जा रहे हैं 7 अप्रैल को, उसमें क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले मैं वो लिस्ट आउट करने वाली हूँ। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा किन ग्रंथकर्ताओं ने, जैसे कनाद है, या योग रत्नाकर जी है, भाव प्रकाश है, आचार्य रावण है, अलग अलग ग्रंथों में नाड़ी परीक्षा अलग अलग तरीके से बताई है। उसका एक बेसिक रिव्यू आपको दिया जाएगा कि नाड़ी परीक्षा आई कहाँ से है, और नाड़ी परीक्षा में किस प्रकार से वर्णन मिलता है। फिर नाड़ी का शारीर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं पर सिखाया नहीं गया होगा, आई होप। जैसे हम यूजी में भी पढ़ते हैं, तो वहां पे नाड़ी परीक्षा बस एक प्रैक्टिकल होता है, जिसमें बेसिक आपको केवल फर्स्ट फिंगर के नीचे वात को देखना है, मिडल के नीचे पित्त को, और थर्ड के नीचे कफ को देखना है, इतना ही सिखाया जाता है। और जो मॉडर्न कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होती है, उसमें जो पल्स होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, एंड देन लाइक द रेट, रेगुलरिटी वगैरह इतना, और ब्लड प्रेशर का बेसिक्स हम सीखते हैं। बट एक्चुअली नाड़ी कैसी बनी, व्हाट यू थिंक, नाड़ी कैसी बनी बताइए मुझे। आप सभी अलग अलग प्रांत से जुड़े वैद्य है, और मुझे लगता है सभी लोग काफी अपने अपने प्रैक्टिस में सेटल्ड है। तो कैन यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द नाड़ी शारीर? नाड़ी शारीर क्या है? नाड़ी कैसी बनी है?
विमल सर, आकाश जी, आलोक जी, नीतू मैम। नाड़ी कैसे बनी है? क्या लगता है आपको? आपको जो स्पंदन महसूस होता है अपने अंगुलियों के नीचे, व्हाट यू फील एग्जैक्टली, वो क्या है और वो कैसे बना है? कैन यू गेस? एनी एनी गेसेस, जो जो भी आपके मन में है, प्लीज आप उसको पुट अप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है कि नाड़ी एग्जैक्टली क्या है? नाड़ी कौन से दोष से बनी है? नाड़ी यानी रस रक्त का वहन है, क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली? एग्जैक्टली क्या है ना? प्लीज फास्ट। अच्छा, वात दोष से बनी है। ओके, आर्टेरियल पल्स करेक्ट है, बिल्कुल वात दोष से ही बनी है। बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि नाड़ी में या जो भी नाड़ी के नीचे आपको मिलता है रस रक्त का प्रवाह धमनियों के थ्रू होता है, तो इस रस रक्त के प्रवाह में केवल वात दोष है या सभी दोष इसमें होते हैं? क्योंकि सभी दोष तो होने चाहिए ना नीतू मैम। वात पित्त कफ तीनों होंगे ना, रस रक्त का संवहन पूरे शरीर में होता है। आप देखिए, आप थोड़ा सा सर्कुलेशन को याद करिएगा कि हमारे शरीर में रस रक्त का वहन कैसे होता है। रस रक्त संवहन व्यान वायु के मार्फत से हृदय के द्वारा संपूर्ण शरीर में रस रक्त का वहन होता है, यानी वहां पर रस रक्त है। जी बिल्कुल, रस रक्त है। और इन्हीं रस रक्त के साथ तीनों दोष भी है। भले हम व्यान को हृदय के समीप मानते हैं, व्यान इसको कंट्रोल करता है, बट वात दोष संपूर्ण शरीर में है और तीनों दोष संपूर्ण शरीर में है। यानी आपका जो ब्लड, जो रस रक्त है, जो फ्लो हो रहा है शरीर में, इसमें वात पित्त कफ का मिलन है, या वात कफ पित्त कफ तीनों है। उसमें जो प्रबल होगा वो आपको अंगुली के नीचे मिलेगा। तो नाड़ी शारीरिक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, जिसमें मैं आपको फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। देन द टेक्निक्स ऑफ नाड़ी परीक्षा, like the 5 level of pulse diagnostics, some Vaidyas use 7 level of pulse diagnostics, like the famous नाड़ी वैद्य डॉक्टर वसंत लाड, जो अभी कैलिफोर्निया में है, जो पहले महाराष्ट्र पूना से थे, और उन्होंने 7 स्तर की नाड़ी परीक्षा को आगे बढ़ाया। वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो सिखाते हैं। तो कुछ वैद्य 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस का यूज करते हैं। तो अलग अलग फ्लॉज है, अलग अलग टेक्निक्स है नाड़ी परीक्षा की। फिर हम पूरी डिटेलिंग करने वाले हैं 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस की। देन नाड़ी परीक्षा इन डिफरेंट डिसीजेस। देन एक एक्सक्लूसिव, बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक यहाँ पर आप सीखेंगे, नाड़ी परीक्षा इन स्त्री रोग। सो बेसिकली लोगों में जब हम नाड़ी परीक्षा करते हैं, तो अलग अलग जो जो भी कंडीशंस है, लाइक श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है। जैसे श्वेत प्रदर में कफ की अधिकता होती है, तो आपको दोष कफ दोष से जुड़े जो भी धातु है, लाइक रस धातु की नाड़ी आपको मिलेगी। रस धातु के साथ, जैसे आप श्वेत प्रदर में हम ये मानते हैं ना, जैसे रस का उपधातु आर्तो है और रस धातु आर्तो, एंड यानी शुक्र धातु भी वहां पे आएगा, और कफ दोष की अधिकता होती है। तो ये तीनों दोष दूषक घटक हमें अंगुलियों पे मिलते हैं। यहाँ पे ना 5 लेवल पे आप क्या है, थोड़ा सा एक रफ आइडिया देती हूँ आपको। आज अभी तक आपने वात पित्त कफ इस बेसिक से नाड़ी परीक्षा की है, ऐसा मानकर मैं बता रही हूँ। जो वात के 5 प्रकार है, पित्त के 5 प्रकार है, और कफ के 5 प्रकार है। तो ये पांच पांच प्रकार हम अंगुलियों में उसको देखने वाले, यानी हम यहाँ पे आपको टोटली, यानी पूरी संप्राप्ति जैसे बनी है, वो संप्राप्ति आपको सीखने का मौका है। लाइक प्राण वायु, वायु के प्रकार, दान वायु, व्यान वायु, समान वायु। क्योंकि अंगुली के हर अलग अलग भाग में आपको अलग अलग दोषों का प्रकार मिलता है। अभी तक हमने ये सुना है कि फर्स्ट अंगुली को, प्रथमा को हमें वातदोष किया मिलता है। अब यहाँ पे वातदोष ही क्यों? यहाँ पे पित्त नहीं मिल सकता का? बताइए मुझे रेशमा जी। यहाँ पे पित्त की नाड़ी मिल सकती है आपको? यानी आपको अपनी तर्जनी पर अगर नाड़ी उछल कूद वाली मिल, जैसे पित्त की सामान्य गति जो मंडू गति बताई है, यानी नाड़ी में उछल कूद होती। उछल कूद क्या है?
यानी द शार्प राइज एंड फॉल ऑफ द नाड़ी, यानी एकदम से नाड़ी आपको झटके से लग रही है और फिर एकदम से वो डाउन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज शार्प राइज एंड फॉल। दैट मीन्स मंडूक की तरह वो गति होती है। तो ये मंडूक की गति जब आपको अपनी फर्स्ट अंगुली को यानी तर्जनी को मिलती है, तो क्या क्या अर्थ होगा, क्या मीनिंग होता है, जरा बताएंगे प्लीज। कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन। अगर देखिए, एक आपको ये मानकर चलना है कि फर्स्ट अंगुली को हमें वात की नाड़ी मिलती है, फिर सेकेंड फिंगर पर हमें पित्त की नाड़ी, और थर्ड पर कफ की नाड़ी। ये सीक्वेंस क्यों है? ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। दुनिया का कोई भी वैद्य यही सिखाएगा आपको कि फर्स्ट फिंगर के नीचे हमें वातदोष की नाड़ी मिलती है। क्यों मिलती है वो मैं आपको आगे क्लास में सिखाऊंगी कि क्यों हमें वात की नाड़ी मिलती है। बट अगर आपके प्रथमा यानी आपके फर्स्ट फिंगर को आपकी आपको पित्त की नाड़ी महसूस हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, बताइए प्लीज। कोई आपका कोई बिग गेस, एनी गेसेस? एनी गेसेस? यस प्लीज। सो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्लाइड पे आपको जस्ट, हाँ आकाश जी, आवरण करेक्ट है। पित्त आवृत्ति वात, ओके बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आपके वात के स्थानों में पित्त का बढ़ जाना, यानी पित्त अपने स्थान से हट गया है और वो वात के स्थान में जाकर बैठा है। अब ऐसी कौन सी संप्राप्ति होंगी, ऐसे कौन से व्याधियां होंगी जिसमें पित्त बढ़ जाता है और वो जाकर वात के स्थानों में आवरण कर देता है? जी बिल्कुल। तो देखिए, यानी हमें सबसे पहले तो हमें बेसिक्स नाड़ियों को समझना होगा, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट गतिज। अब जैसे मेढक की गति, हम सभी देखते हैं ना कि मेढक कैसे चलता है, लंबी छलांग लगाता है और कभी कभी फुदकता है, छोटे छोटे कूदों से चलता है। इसी तरह नाड़ी भी फुदक कर चलती है। यानी आपको ये देखिए, नाड़ी पर एक बात मैं क्लियर बताऊंगी कि नाड़ी परीक्षा ये बहुत ही अभ्यास पूर्ण विषय है, इस बहुत ही डेप्थ वाला है। तो इसमें आप खुद का आपका अभ्यास और प्रैक्टिकल जितना आप खुद ज्यादा से ज्यादा इसका ये करेंगे, लाइक रिहर्सल करेंगे डेली, कम से कम 10 लोगों की 15 लोगों की नाड़ी आप देखेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट बनते हैं। तो ये आपका साइड रहेगा। मेरे साइड से सब जो भी कुछ सिखाना है, वट एवर द टेक्निक्स, वो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगी, सिखाऊंगी। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जो एक शॉर्ट नोट्स होंगे, वो सारा मतलब मटेरियल का प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल किताबें सब कुछ अवेलेबल है। बट स्टिल वी आर लैकिंग द, लाइक नाड़ी परीक्षा हम लैक करते हैं या हम समझ नहीं पाते इसमें। मुझे ऐसे लगता है कि मेनली एक तो डर है, नाड़ी परीक्षा को लेकर डर रहता है मन में। पता नहीं क्यों ये डर है, नाड़ी शब्द से ही डर लगता है कि बहुत ही कठिन है, ऐसा हमने सोच कर रखा है। बट मैं आपको बहुत आसान तरीका जो है, लाइक 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो उसमें पूरा क्लियरिटी आएगा। एक मैथमेटिकल स्टेज है, सामान्य वैद्यों के लिए, सामान्य लोगों के लिए ये 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस होती है, जिसमें अलग अलग स्तर पर आपको दोष मिलेगी, धातु मिलेंगे, प्रकृति हम देखेंगे, और इसके आधार पर फाइनली हमारा रिजल्ट निकलेगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि नाड़ी की परीक्षा वार यत्रम धातुता, यानी एक बार नाड़ी परीक्षा करके हम कोई डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तो नाड़ी को कम से कम 3 बार हमें पकड़ना है, और बार बार पकड़ पकड़ कर हमें इसका परीक्षण करना है। अभी मैं आप सभी को एक प्रैक्टिकल करवाऊंगी। आप सभी अगर कंफर्टेबल है तो अपने अपने जगह पर वीडियो को ऑन करिएगा, एंड जस्ट आप जैसे नाड़ी देखते वैसे अपनी अंगुलियों से आपकी धमनी पर, नाड़ी पर आप प्लीज पॉइंट आउट करिएगा, एंड जस्ट शो मी। आई जस्ट वांट टू सी द पोजिशनिंग, आप करेक्ट पोजिशन से नाड़ी को छूते हैं क्या। नाड़ी ये स्पर्श विज्ञान है एक तरफ से, क्योंकि हम स्पर्श परीक्षा कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू सी
द पोजिशंस, आप कैसे नाड़ी को पकड़ते, कैन यू प्लीज शो मी। अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज वीडियो ऑन करिएगा एंड जस्ट शो मी। नीतू जी, दीक्षिता मैम, आकाश जी, विमल जी, नीतू मैम, शांता जी, शिवानी जी, रेशमा जी, प्लीज एग्जैक्ट पोजीशन आप मुझे शो करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी। यस रेशमा जी, प्लीज शो मी, आप कैसे पकड़ रहे। ओके, मैं वेरी नाइस, मैं इस स्क्रीन को हटा देती हूँ और आप सभी को ही मैं जस्ट, हाँ एक मिनट है, मैं आपको पिन कर रही हूँ रेशमा जी। हाँ, ओके। अब सभी लोग देखिए, मैडम ने रेशमा जी ने नाड़ी को पकड़ा है अंगुष्ठ मूल। आचार्य रावण ने बताया है कि अंगुष्ठ मूल के यहाँ की नाड़ी को जीव साक्षिणी नाम उन्होंने दिया। मैम आपने मतलब पोजीशन आपकी थोड़ी सी रॉन्ग भी है, आपने ना अंगुष्ठ मूल के एकदम नीचे चिपका कर आपका फर्स्ट फिंगर आ गया है। सो वो रॉन्ग है, वहां पे कम से कम एक तर्जनी का डिस्टेंस हमें मेंटेन रखना होगा। एंड जो हमारे थंब के नीचे जो बोनी टबरकल आता है ना, बोनी टर्बलकर के नीचे जाकर हमें अंगुलियों को रखना है, दैट इज द करेक्ट पोजीशन। क्योंकि अगर आप शुरू से रखते हैं, अभी सर ये कौन है आईफोन, तो इनको भी मैं शो कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ सर, आप शो करिए प्लीज। हम्म, ओके, जी बिल्कुल। वहां बोन जो है ना आपका, बोनी टबरकला आ रहा है ना सर, उसके नीचे जाएंगे और वहां पे पकड़ेंगे, वहां से शुरू करेंगे, यानी आपका फर्स्ट फिंगर, आपकी तर्जनी वहां पर हो, एक अंगुली का डिस्टेंस हमें वहां पे छोड़ना ही है। ठीक है, अंगुली के, देखिए आपके जो अंगुष्ठ है ना, अंगुष्ठ के नीचे तुरंत पकड़ना नहीं है, तो एक अंगुली का गैप रहेगा और उसके बाद आपको नाड़ी की पोजीशन रहेगी। आप अभी मैंने जो स्लाइड्स आपको शेयर कर रही थी ना, उसमें मैंने करेक्ट पोजीशन भी शो करनी है, मैं वो भी आपको शो करूंगी। और कोई बताएगा प्लीज, शांता जी, कैन यू प्लीज शो मी। ऋषिता मैम, आप शो कर रही। ओके, आपको फीलिंग आ रही है ऋषिता जी? आप थोड़ा बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आपकी नाड़ी कैसे मिल रही है आपको, वात क्या, वात का पल्स काउंट करिए, पित्त का करिए, कफ का करिए और बताइए थोड़ा। एक हम प्रैक्टिकल लेते हैं, एक एक्टिविटी लेते हैं, आप काउंट करेंगे। हाँ प्लीज। यस मैम, दिशिता जी आपको, हाँ आप काउंट करके बताइए थोड़ा, सभी लोग काउंट करके बताइए। फर्स्ट अंगुली के नीचे, सेकेंड अंगुली के नीचे और थर्ड अंगुली के नीचे। शिवानी जी, नकाते, नकाते डॉक्टर, सभी सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आपको जो जो भी कहा जाएगा, अगर आप वो करते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे सब। दिशिता जी, कैन यू प्लीज पुट द आंसर्स। सुजाता मैम, आकाश जी, विमल जी, शिवानी जी, कैन यू प्लीज पुट द आंसर्स। अच्छा, मोर ऑन पित्ता, दिशिता जी आपको पित्त पे ज्यादा मिली, ठीक है। आकाश जी आपको वात पर ज्यादा मिली, ठीक है। ओके, पित्त वात, सुजाता मैम, वेरी नाइस। और कोई बताएगा, मोर ऑन वाता।
ओके, मोर ऑन पित्ता। जी, बट कौन सी नाड़ी, लाइक सॉरी, कौन सा अंग, जो फिंगर है, कौन सा फिंगर के नीचे आपको ये मिल रहा है? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर, वो भी पॉइंट आउट करना होगा। कौन से अंगुली के नीचे कौन सा दोष मिल रहा है? तो ये आपने रैंडमली बताया, ठीक है मैम। ओके, सेकंड फिंगर मिडल, ठीक है। ओके, तो जब हम 5 लेवल सीखेंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि हर लेवल पर नाड़ी की पोजीशनिंग और नाड़ी का दबाव अलग अलग होगा। अभी सामान्य रूप से सभी का एक प्रश्न होता है हमेशा, जैसे मैंने कई जगह पर मैं जाती हूँ वर्कशॉप के लिए, या जब भी मैं क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, तो सबका ये प्रश्न रहता है कि मैम हम प्रेशर कितना डालें, नाड़ी पकड़ने के लिए प्रेशर कितना डालें। कहीं पर भी ग्रंथों में आपको कोई भी जवाब नहीं मिलेगा कि इतना सेंटीमीटर नीचे जाओ या इतना दबाव डालो, ऐसा कोई भी नहीं सिखाएगा, कोई भी यहाँ पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। हाँ, अब जैसे नाड़ी का व्यास कितना होता है औसतन, वो समझकर हमें हर लेवल के लिए अलग अलग डेप्थ तक जाना होता है। एवरेजली मैं बताऊं तो यू हैव टू पुट द जेंटल प्रेशर, जेंटल यानी जैसे मधुमक्खी है या तितलियां होती है जो फूल पर बैठती है तो फूल को पता भी नहीं चलता है, तो तितली या जो बटरफ्लाई मूवमेंट बोला है उसको, तो बटरफ्लाई कितना जेंटली फूल पर बैठती, उसी प्रकार से ये जेंटल टच होना चाहिए, इतना जेंटल कि आपको नाड़ी मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाड़ी मिलनी चाहिए, इतना जेंटल, नहीं तो ऐसे ही हाथ रख दिया और नाड़ी कुछ आपको फाइंडिंग नहीं मिलेंगे। नाड़ी मिलने तक का टच वो होना चाहिए, जेंटल टच। आया समझ में? तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो एक सामान्य गलतियां हम करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक पिक्चर मैंने देखिए, यहाँ पे ये मोर की गति है, मयूर की गति है। एंड देन ये कफदोष से जो हंस की गति आती है, तो हंस किस प्रकार से बहुत ही सुंदर होता है हंस। एंड आप देख रहे होंगे कि ये पानी पर जब तैरता है ना, तो इतना मतलब एक स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट होती है कि बिल्कुल भी इधर उधर पानी वो बिल्कुल पानी को लहराता नहीं है, या पानी आप कहीं पर भी ऐसे उछल कूद पानी में नहीं मिलेगी, इतना संथ गति से वो चलता है। इसी प्रकार से कफदोष की नाड़ी भी आपको एकदम रेगुलर एंड लो वॉल्यूम वाली, एकदम एक अपनी अपनी धुन में चलने वाली ये नाड़ी मिलती है। जैसे कफ प्रकृति के व्यक्ति भी इसी प्रकार से उनका स्वभाव होता है, अपने आप में रहने वाले, सीधे चलने वाले, एकदम शांत स्वभाव की। तो कफ के इस स्निग्ध, शीत, मधुर गुणों का परिणाम नाड़ी पर भी होगा। जब हम नाड़ी को समझना चाहते हैं, तो बेसिकली हमारे जो दोष है, 3 दोष, उसके 5 5 प्रकार, इसके स्थान, गुण, ये सब क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो इसी प्रकार से हमें बेसिक नॉलेज दोषों का, धातुओं का, उसके स्थान, गुण और कार्य हमें पता होने चाहिए, ताकि हम संप्राप्ति कैसे बनी है, कौन से दोष के उप प्रकार इन्वॉल्व है। देखिए, इस टेक्निक से आप दोषों के उप प्रकार तक जा सकते हैं, यानी तर्पक कफ की दृष्टि है, श्लेषक कफ की दृष्टि है, साधक पित्त इन्वॉल्व है, इस प्रकार से धातु कौन सा है, इस प्रकार से आपको ये पूरा मिल जाएगा। जस्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं, लाइक एक चित्र के द्वारा मैं आपको शो करूंगी। देखिए, इस प्रकार से हमने क्या करना है, एक अंगुली पर हम अलग अलग दोष के प्रकारों की कल्पना करेंगे, और अलग अलग एरिया में हमें अलग अलग उप प्रकार इन्वॉल्व मिलेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि नाड़ी परीक्षा कितनी बारीकी से करनी है। अभी तक आप एवरेजली करते थे, अब आगे एकदम बारीकी से आपको ये नाड़ी परीक्षा करनी होगी, जब मैं इसमें पूरा लेवल वाइज आपको सिखाऊंगी। नाड़ी आहार का संबंध, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं।
देखिए, ये स्त्री रोगों का आज हमारा सत्र था। तो आयुर्वेद में हमें हमने कभी सोचा नहीं था कि, जैसे मैं भी शुरू में जब सीखती थी, पढ़ती थी, तो मुझे भी नहीं लगता था कि ग्रंथों में स्त्री रोग नाड़ी के बारे में लिखा होगा। बट ये श्लोक जो लिया गया है ना, ये हमारे ग्रंथों से ही लिया गया है। योनि वापत्सु सर्वासु नाड़ी पृथुल गामिनी, यानी योनि व्यापत में नाड़ी पृथु पृथुलता उसमें होती है। मृदु वेगाच स्पर्शंता कठिन सर्वता स्मृता प्रद्रहा प्रदरे दीर्घकाले च नाड़ी शून्या शुभा ध्रुता हृदय स्पन्न भिन्ना स्याद दुर्बल पांडुरोगा। यानी प्रदर की नाड़ी में आपको क्या मिलेगा? दुर्बलता। पांडु रोग में दुर्बलता होती है, तो नाड़ी कैसे मिलेगी? इस प्रकार के रेफरेंसेस, गर्भिणी की नाड़ी कैसे देखी जाती है उसका टेक्निक है ये, और डिटेल में श्लोक है कि किस प्रकार से हर एक नष्ट गर्भे च क्षिणे च रक्ते सा पित्तवाहिनी लघ्वी मंद गति का स्यात स्पर्शे त्वग मृदुता नीता। तो ये जो सारे सूत्र आए हैं, सोम सोम रोग में भी नाड़ी, देखिए सोम रोग जो सिमिलर होता है, ल्यूकोरिया से सिमिलरिटी है उसमें। एंड स्टिल सोम रोग डिफरेंट भी माना गया है, इसमें थोड़ा सा मतभेद है कि सोम रोग यानी श्वेत प्रदर है क्या। इसमें भी क्षीण नाड़ी मिलेगी, मंद नाड़ी आपको मिलेगी। तो जो हम 5 लेवल ऑफ पल्स टेक्निक सीखेंगे, जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, बहुत कॉमन डिसीज है श्वेत प्रदर। ये महिलाओं में होने वाला है, अनेक कारणों से होने वाला बहुत ही कॉमन सा डिसीज है, जो कफ प्रधान व्याधि है। रजदुष्टि, अर्बुद के कारण, अस्वच्छता, मानसिक हेतु, बहुत सारे कारण होते हैं। वाइट डिस्चार्ज, कभी कभी ये नॉर्मल भी होता है, स्ट्रेस फैक्टर होता है, जिसमें रस धातु की दृष्टि है, कफ दोष भी होता है इन्वॉल्व। और सामान्य तौर पर शरीर बल कम होता है, जिसके कारण से नाड़ी में भी दुर्बलता, मृदुता और थोड़ी सी चपलता आपको मिलेगी। और ये नाड़ी आपको कहाँ पे मिल सकती है? अनामिका अंगुली के नीचे। अनामिका अंगुली में कफ स्थान पर नाड़ी देखी जाती है। अब जैसे आप लेवल वाइज अगर इसमें विचार करेंगे, तो फिर आपको कफ के साथ कफ का कौन सा प्रकार है, या फिर धातु कौन से है, ये सारा डिटेलिंग आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप इसको सीखेंगे, तो ये आपके लिए संभव है। अदरवाइज नॉर्मली जैसे आपको अगर मान लीजिए अनामिका के यहाँ पे नाड़ी मिलती है, अनामिका अंगुल के नीचे नाड़ी मिली, कफ दोष है ऐसे मान लिया, तो कफ दोष के अनेक सारी व्याधि व्याधि होते हैं। तो उसमें से ये श्वेत प्रदर की ही नाड़ी, या ये कास की है, या ये श्वास की नाड़ी है, या इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आ जाते हैं। वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये सब कुछ आप सीख सकते हैं। अलग अलग व्याधियों की नाड़ी प्रैक्टिस सेशंस लेंगे। रक्त प्रदर की नाड़ी कैसी होती है, क्योंकि रक्त धातु का पित्त दोष के साथ आश्रय से संबंध होता है, तो रक्त प्रदर में हमेशा पित्त का प्रकोप होता है। तो पित्त के जो गुण हैं, वो गुण आपको इस नाड़ी में मिलेंगे क्या? उष्णता मिलेगी क्या? वगैरह बहुत सारे प्रश्न, ये सब बहुत है। फिर एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक है, दूत नाड़ी परीक्षा। क्या आज के युग में, आज इस जनरेशन में, आज के इस डिजिटल युग में हम दूत नाड़ी का उपयोग कर सकते हैं क्या? पहले के जमाने में जब कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तब दूत नाड़ी का उपयोग किया जाता था, क्योंकि पेशेंट का आना जाना बहुत दूर दूर सब होता था, इतना ज्यादा ट्रैवलिंग जो भी है, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो दूत को भेजा जाता था। सो कैन यू बिलीव कि आज भी हम दूत नाड़ी परीक्षा करेंगे? जैसे आप कहीं एक जगह पे बैठे हो, और मैं यहाँ महाराष्ट्र में बैठी हूँ, है ना? आकाश जी, नकाते जी, नीतू मैम, शिवानी जी, सुजाता मैम कहीं मुंबई में है। तो अलग अलग जगह पे बैठकर क्या नाड़ी परीक्षा की जा सकती है क्या? व्हाट यू थिंक, डॉक्टर पारिक जी? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आप बिलीव करते हैं कि ये संभव है? नो। ओके। और कोई बिलीव करता है या नहीं करता है? जो भी आपका उत्तर है वो प्लीज पुट अप करिए। कैन यू बिलीव
कि आज हम दूत नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं? यस, माय आंसर इज यस। हम कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर बैठकर भी नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, जिसको दूत नाड़ी परीक्षा ये नाम दिया है। एंड वो कैसे करना है, वो टेक्निक है, अभ्यास है। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि। तो अभ्यास से ये दृष्टि डेवलप होती है। मुझे भी कई साल लग गए नारी परीक्षा में माहिर बनने के लिए। आपको भी समय देना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, कष्ट करने पड़ेंगे। यानी जितना अनुभव आप लेंगे उतना आप इसमें भी माहिर बन सकते हैं। तो ये मौका आपको दिया है आयुर्वेद वेलफेयर फाउंडेशन ने, जहां आप जुड़ सकते हैं 6 दिन के इस सफर में।